हैं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की, जिन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ के पास कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं होता है, ये कहना है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कमलनाथ मंत्रियों को कैबिन के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उन्होंने तारीफ की है। कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को भरपूर समय देते हैं मुख्यमंत्री। मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं कहाँ से 25 घंटे लाऊं? तो लोग इस कारण से उनसे ना अपनी बात कर पाते थे, ना अपनी बात रख पाते थे। वो जल्दी से चलो चलो कहकर लोगों को अपने चैम्बर से बाहर विदा कर देते थे। चौहान जी के पास शिवराज सिंह चौहान जी 15 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, चौथी बार मुख्यमंत्री। इन्हीं 24 घंटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से मिले थे, विधायकों से मिले थे, कार्यकर्ताओं से मिले थे, प्रदेश के दौरे कर लेते और इसके बाद बचा हुआ समय अपने परिवार को भी देते हैं। कभी 24 घंटे मैं ये नहीं कहते कि मेरे पास 24 घंटे हैं, मेरे पास ऑर्डर है। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी और कमलनाथ जी में अंतर है। और इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे इस खबर से मुतालिक। मनोज जी, आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि इस बार अगर जनजातियों की बात की जाए तो शिवराज सरकार जो है चाहती है कि लगातार उनके लिए ही काम किए जाए, उनको पूरी तरीके से जो है लुभाने की हम कहेंगे कि कोशिश अच्छे से की जा रही है। इसके अलावा जो गोविंद सिंह राजपूत हैं, उनका जो एक निशाना आया है कमलनाथ को लेकर, कहीं ना कहीं वो ये भी इशारा करते हैं कि कमलनाथ जो है बहुत ही घमंडी हैं, वो नहीं मिलना चाहते हैं और कैबिन से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इन दोनों ही बातों को अगर देखा जाए तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, देखिए, गोविंद सिंह राजपूत के पास भी जोबट का प्रभार है और वहां की जिम्मेदारी जोबट की। और आज जब झाबुआ जनजातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और कई तरह की सौगातें दे रहे हैं, लेकिन 18 ऐसे कानून सरकार की तरफ से बनाए गए हैं जो सीधे जनजातीय यानी आदिवासियों के हित में है। सबसे बड़ा जो मसला है वो पैसा एक्ट का है। होता यह था कि ब्याज पर पैसा लिया जाता था और जो साहूकार लोग हैं वो उसका गलत इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन पैसा एक्ट के तहत अब जनजातीय वर्ग के लिए एक एक्ट के तहत काम होगा, जहां से पैसे सरकार की तरफ से जो मिलना है उसका वो उपयोग कर पाएंगे। लेकिन एक और बड़ी बात है कि अनाज जो वितरण होता था उपभोक्ता भंडार के माध्यम से, खाद्य सामग्री जो वितरित होती थी, अब वो घर तक पहुंचाई जाएगी और उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो उसी वर्ग के लोग हैं, घर तक लाने ले जाने का काम करेंगे, उनके लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन इसको दूसरी तरह से हम यदि साजिया देखते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि झाबुआ एक बहाना है, जोबट निशाना है, क्योंकि जोबट में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। पिछली दफा 2018 में वहां से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी को कलावती भूरिया वहां से चुनाव जीत कर आई थी और इस बार जैसा दिखाई दे रहा है कि विकास रावत, संभावना यही है कि वहां से प्रत्याशी होंगे। तो जोबट से आज जोबट में उपचुनाव होना, लेकिन झाबुआ से कई तरह की सौगातें आदिवासियों के लिए दी जा रही। जहां तक बात गोविंद सिंह राजपूत की है कि उन्होंने निशाना बनाया कमलनाथ को, तो लगातार वो निशाना बनाते रहे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का दामन सिंधिया जी के साथ मिलकर थामा था और लगातार जब कभी बातें हुई है तो निशाने पर कमलनाथ रहे हैं। क्योंकि वो कहा करते थे, जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे कि यदि काम नहीं होगा, जनता की बातें नहीं सुनी जाएगी तो मैं सड़क पर उतारूंगा, आपको सड़क पर ला दूंगा। और सड़क पर ला दिया था कमलनाथ को। सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन जनजातीय सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की नजरों से देखें या सरकार की नजरों से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। झाबुआ में कार्यक्रम हो रहा है और नजदीकी जोबट जो कि अलीराजपुर में आता है वहां उपचुनाव होना है। बिल्कुल मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जोबट की सीट है बहुत ही अहम भी है और जितने भी जनजातीय लोग हैं, जितने भी ट्राइब्स के लोग हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं और ऐसी जाहिर सी बात है कि वहीं से ही जितने कार्यकर्ता हैं और आम जो लोग हैं वो इस तरफ ज़रूर आएंगे, झाबुआ की तरफ, और इस सम्मेलन का हिस्सा भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी को जो है वो सीट जो लुभाने का एक मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से आपने जैसे पहले भी बताया था कि एक नए चेहरे पर शायद हो सकता है दाव लगाया जा सके। क्या कहेंगे इस बारे में भी आप?
देखिए, निश्चित रूप से जो दिखाई दे रहा है, सुलोचना रावत जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उनके बेटे विशाल, और खुद सुलोचना ने ये माना, ये कहा कि आशीर्वाद विशाल को मिलना चाहिए, तो लगभग ये तो तय हो चला है। जिस तरह से कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बैठकें कंप्लीट हो गई है, चर्चाओं का दौर कंप्लीट हो गया, कल में हमें लगता है कि सूची भी सामने आ जाएगी। लेकिन एक प्रत्याशी बिल्कुल तय दिखाई दे रहा, वो है विशाल रावत, क्योंकि पिछली दफा जब वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आए तो 30,000 के लगभग उनको वोट मिले थे, और यदि 30,000 निर्दलीय जोड़ लें और किसी पार्टी यानी कमल के निशान पर जब वो चुनाव मैदान में होंगे, तो बीजेपी ऐसा मानकर चल रही कि मजबूत उम्मीदवार उनके पास होगा। लेकिन कहीं कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ना नहीं चाहती है। आदिवासियों के हित में लगातार मुख्यमंत्री जी बात करते रहे। कल भी हमने देखा कि जब वो पहुंचे थे तो आदिवासी वेशभूषा में नजर आ रहे थे, और निशाना वही था कि कैसे आदिवासियों के हित में सरकार काम करे। और ऐसी जगह से, झाबुआ से जब आज कई तरह की सौगातें दी जाएंगी, तो दोनों चीजों को हम जोड़कर दे सकते हैं, तो फिर निशाना शायद जोबट ही दिखाई देगा। शाजी। मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं कि झाबुआ के अंदर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा है, और यहाँ पर एक अहम जनजातीय सम्मेलन होने जा रहा है, और इस कार्यक्रम का हिस्सा होने जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पर शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करेंगे, साथ ही साथ संवाद भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान।